आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिनके काम ने एक पूरे देश की किस्मत ही बदल दी। ये कहानी है एमएस स्वामीनाथन की और ये कहानी है विज्ञान के दम पर भूख को हराने की। तो चलिए इतिहास का वो पन्ना खोलते हैं जिसने भारत की भूख मिटा दी। जरा सोचिए, आज जो भारत दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट करता है, एक वक्त था जब उसे दुनिया के सामने भीख का कटोरा कहा जाता था। और ये कोई मजाक नहीं था, ये एक चुभने वाली कड़वी सच्चाई थी। तो आखिर ऐसी क्या मुश्किलें थीं जो भारत को इस हालत में ले आई थीं? क्यों देश का भविष्य इतना धुंधला नजर आ रहा था? देखिए, चुनौती एक नहीं बल्कि दोहरी थी। एक तरफ तो आबादी किसी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी और दूसरी तरफ हमारी खेती बहुत पिछड़ रही थी, हमारी जमीनें थक चुकी थीं। ये एक इतना खतरनाक डिसइक्विलिब्रियम था जिसे सिर्फ कोई क्रांतिकारी सोच ही ठीक कर सकती थी। और इसी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए हमारी कहानी के नायक, एक वैज्ञानिक जिसने इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को अपना मिशन बना लिया। तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे एमएस स्वामीनाथन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में महारत हासिल की। शायद उन्हें तब खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यही खास विशेषज्ञता भारत का भविष्य लिखने वाली थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उनकी लैब की दुनिया में और देखते हैं कि कैसे उन्होंने पौधों के जेनेटिक कोड को, मतलब उनकी जो कुदरती बनावट थी, उसे ही दोबारा से लिख दिया। उनका कर्म क्षेत्र था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI। यहीं पर उन्होंने साइटोजेनेटिक्स स्कूल की नींव रखी और इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां भविष्य के बीज तैयार किए जा रहे थे। साइटोजेनेटिक्स सुनने में ये शब्द काफी भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझिए कि ये पौधों के जेनेटिक आर्किटेक्चर की स्टडी है। आसान भाषा में कहें तो वो पौधों के ब्लूप्रिंट को ही बदल रहे थे ताकि वो और बेहतर बन सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का नक्शा उसे और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाने के लिए बदलता है। और उनके काम के जो नतीजे निकले वो सच में कमाल थे। उन्होंने चावल की ऐसी किस्में तैयार की जो कम समय में कहीं ज्यादा पैदावार देती थीं। जो मशहूर सुगंधित बासमती है वो भी उन्हीं की देन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया और क्रॉप शेड्यूलिंग जैसे जबरदस्त आइडिया भी दिए। क्रॉप कैफेटेरिया का मतलब था किसानों को फसलों के कई ऑप्शन देना ताकि वो अपनी जमीन और मौसम के हिसाब से बेस्ट फसल चुन सकें। और क्रॉप शेड्यूलिंग से उन्हें ये तय करने में मदद मिलती थी कि कौन सी फसल कब उगानी है ताकि पैदावार मैक्सिमम हो। चावल में मिली इस कामयाबी ने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव तो रख दी थी। अब दारी थी गेहूं की, और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। ये वो पॉइंट था जब भारत की ये लड़ाई एक ग्लोबल लड़ाई बन गई। स्वामीनाथन ने हाथ मिलाया नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के साथ, और इस इंटरनेशनल पार्टनरशिप ने भारत में क्रांति की आग को और भड़का दिया। अब फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ था अपना पुराना भारतीय गेहूं, पैदावार कम और लंबे कमजोर डंठल जो तेज हवा में अक्सर गिर जाते थे। और दूसरी तरफ था मैक्सिकन बोना गेहूं जो ज्यादा उपज देता था और उसके तने छोटे और मजबूत थे जो किसी भी मौसम का सामना कर सकते थे। ये एक छोटा सा जेनेटिक बदलाव था, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। तो अब लैब में ये जो चमत्कारी बीज तैयार हुए थे वो खेतों तक पहुंचे कैसे? और कैसे इन छोटे छोटे बीजों ने एक भूखे देश को सच में अन्न के भंडार में बदल दिया? लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी सामने खड़ा था। लैब में चमत्कार कर लेना तो ठीक है, पर उस चमत्कार को देश के कोने कोने में हर एक किसान के खेत तक पहुंचाया कैसे जाए? और इसका जवाब था स्वामीनाथन का जीनियस लैब टू लैंड प्रोग्राम। प्लान बहुत ही सीधा साधा लेकिन जबरदस्त था। बस 3 स्टेप्स। पहला, लैब में नई बीज बनाओ। दूसरा, किसानों के साथ उन्हीं के खेतों पर छोटे छोटे डेमो प्लॉट्स बनाओ ताकि वो नतीजा खुद देखें। और तीसरा, जब वो अपनी आंखों से उस जादू को देख लें तो बीज और सारी जानकारी सीधे उन तक पहुंचा दो। और नतीजा था भारत की कृषि स्वतंत्रता। वो देश जो कल तक अनाज के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहा था, अब अपने लोगों का पेट भरने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका था। वो बदलाव अब पूरा हो चुका था। भिक्षा के कटोरे से अन्न के भंडार तक का सफर। ये एक वैज्ञानिक की जिद, उनकी मेहनत और उनकी दूरदृष्टि का एक अविश्वसनीय नतीजा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
स्वामीनाथन अपने समय के जेनेटिक आर्किटेक्ट थे। आज जब दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज एक बड़ी सच्चाई है, तो आने वाले कल की खाद्य आपूर्ति के जेनेटिक आर्किटेक्ट कौन होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।